जितने भी मोटे लोगों का हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, चाहे किसी भी वजह से कराएं, उनमें ज़्यादातर में अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर लिख के आता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इंडिया में एक अनुमान के मुताबिक हर साल 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग नए पेशेंट इसके फैटी लिवर डिजीज़ के आ जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जैसे कि मैंने पहले बताया, पर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अर्ली स्टेज पे इसे डायग्नोस कर लें और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम कर लें। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मतलब है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज और अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना। इसको कंट्रोल करने से काफ़ी सारे पेशेंट्स रिवर्स हो जाते हैं फैटी लिवर से। फैटी लिवर डिजीज़ जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि लिवर में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होने को हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। नॉर्मली लिवर में फ़ैट बहुत कम मात्रा में होता है, पर जब ये फ़ैट की मात्रा 5 से 10% तक हो जाती है लिवर के वेट के हिसाब से, तो इसे हम फैटी लिवर कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में फैटी लिवर डिजीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं करती है और ना ही इसमें कोई सिम्टम्स होते हैं, पर 7 से 30% केसेस में ये आगे चल के इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में तो फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह लिवर की सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है। फिर दूसरी स्टेज में लिवर की सेल्स में स्कारिंग शुरू हो जाती है। स्कारिंग मतलब जो लिवर के टिश्यू को दूसरा जो टिश्यू है वो रिप्लेस कर देता है। और फिर तीसरी स्टेज में जब स्कारिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब फाइब्रोस टिश्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसे सिरोसिस कहते हैं। और सिरोसिस के बाद में फिर दूसरे परमानेंट चेंजेस आने लग जाते हैं। स्कार से हमारा मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो स्किन, जैसे हाथ पे चोट लगी तो स्किन जो आती है वो हाथ की स्किन जैसी ही उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। पर अगर ज़्यादा चोट लग जाती है या आपको स्टिचेस वगैरह लगाने पड़ते हैं तो उसमें जो है आपके जो हाथ का टिश्यू होता है, जो हाथ की जो स्किन होती है उस जैसी स्किन नहीं आती, बल्कि स्कार आता है, एक लाइन सी आती है। तो इस ऐसे ही बॉडी के जिस भी एरिया में स्वेलिंग ज़्यादा होती है और वो उसमें हीलिंग होती है तो उसमें स्कारिंग हो जाती है। तो अगर स्वेलिंग होती है तो स्कारिंग होती है और स्कारिंग ज़्यादा होती है तो फिर सिरोसिस लिवर डेवलप कर जाता है। फैटी लिवर होता क्यों है, ये तो हम बात कर चुके हैं कि लिवर में फ़ैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने से फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर के कॉजेज़ या कारण या फिर रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, मोटापा या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस या फिर हाइपर इंसुलिनीमिया या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है। इसके बारे में कई बार हम पहले बात कर चुके हैं। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो फैटी लिवर कर सकती हैं। इनिशियल स्टेजेस में फैटी लिवर में कोई भी सिम्टम्स नहीं होता, या सिम्टम होता भी है तो माइल्ड एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट में दर्द, भूख कम लगना, उल्टी जैसा प्रतीत होना, थकान जैसी लगना, ये वाले जो है जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं। बाद में जब सिरोसिस हो जाता है तो फिर हाथ पैरों में स्वेलिंग और ब्लीडिंग होना मुंह से या फिर लैट्रिन के रास्ते, और फिर बाद में जॉन्डिस भी हो जाती है, लिवर एंजाइम्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस जो है ज़्यादातर केसेस में अल्ट्रासाउंड हम किसी और चीज़ की वजह से कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर निकल के आता है। और अगर हम लिवर एंजाइम्स पड़े होते हैं, SGPT और SGOT, अगर वो लिवर एंजाइम्स पड़े होते हैं तब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें फैटी लिवर आप निकलता है। आपको क्वांटिफाई हम उसको कर पाना कि कितनी स्कारिंग हुई है, ये अल्ट्रासाउंड से बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक नई मोडेलिटी आई है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन। इससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि लिवर का कितना % जो है टिश्यू जो है वो स्कार में कन्वर्ट हो गया, यानी फाइब्रोसिस हो गई है। CT और MRI से भी हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, पर फाइब्रोस्कैन एक सिंपल है और उससे बहुत ही सस्ता है और हम उससे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना टिश्यू स्कैरिंग में टिश्यू में स्कैरिंग हो गई है। फाइब्रोस्कैन आने से पहले हम ज़्यादातर केसेस में स्कारिंग कितनी हो गई है इसे हम लिवर बायोप्सी से पता करते थे, पर अब रेयरली इस चीज़ के लिए बायोप्सी की जाती है। कुछ और डिजीज़ साथ में डाउट हो तो तभी हम लिवर बायोप्सी करते हैं, अन्यथा इस चीज़ के लिए अब लिवर बायोप्सी ज़्यादातर केसेस में नहीं की जाती। फैटी लिवर का कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम इसे प्रिवेंट करें और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से, यानी कि डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से, वेट रिड्यूस करके। कुछ केसेस में विटामिन E हेल्पफुल हुआ कुछ स्टडीज़ में,
और कुछ केसेस में ग्लिटाजोन्स और सारोग्लिटाजार नाम की दवाइयाँ जो है इसमें यूज़फुल नहीं है। अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को बंद करना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो उसके लिए भी मेडिसिन लेनी चाहिए। प्रिवेंशन हमेशा जो है ट्रीटमेंट से बेटर रहता है, और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम अल्कोहल कंजम्पशन को कम करें और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल करें, ताकि जी हमारे वेट लूज़ करें और अपना डाइट कंट्रोल रखें, तो उससे ये काफ़ी केसेस में रिवर्स हो सकता है फैटी लिवर। हम बार बार वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक ध्यान रखें, फैटी लिवर में डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना चाहिए। सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से या एकदम एक्सेसिव डाइट कंट्रोल करके वेट लॉस एकदम जल्दी करने से फैटी लिवर और बढ़ जाता है। ज़्यादा न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन से भी फैटी लिवर होता है और अंडर न्यूट्रिशन से भी फैटी लिवर होता है। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। नमस्कार।